हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा था कि हम जितने भी कानून बने हुए हैं, संविधान में जितनी भी सेक्शंस हैं, जितनी भी कलम हैं, उनके बारे में ब्रीफ से शुरुआत करेंगे। तो आज हम संविधान, जो हमारे भारत का संविधान है, जो भारतीय हर एक नागरिक के लिए लागू पड़ता है, उससे शुरुआत करेंगे। फिर सेक्शन 1 के बारे में भी हम उसकी ब्रीफ में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारत का जो संविधान है वो क्या है? भारत का संविधान यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने वाला ढांचे की निर्धारित करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा वर्गीकृत किया गया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में कुल कितनी कलम है? तो ऑल ओवर व्यू जो देखा जाए तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद कलम थे, जो अब संशोधनों के बाद बढ़कर लगभग 470 या 448 कुछ स्रोतों के अनुसार हो गए हैं और ये 25 भागों व 12 अनुसूचियों में विभाजित है, जबकि मूल रूप से 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। मूल संख्या: संविधान लागू होने के समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान संख्या संशोधनों के बाद में जो हो गई हैं, तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल लगभग 448 से 470, कई नए अनुच्छेदों को जोड़े गए और कुछ हटाए गए। भाग यानी पार्ट्स तो 25 हैं। अनुसूचियां जो शेड्यूल 12, 8 मूल प्लस 4 जोड़ी गई। संक्षेप में, मूल संख्या के बावजूद संशोधनों के कारण अनुच्छेद और भागों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ये मूल अनुच्छेदों के विस्तार के रूप में ही हैं। भारत का संविधान इसकी प्रस्तावना के साथ शुरू होता है। संविधान की प्रस्तावना में इसके आदर्श, उद्देश्य और बुनियादी सिद्धांत शामिल हैं। संविधान की मुख्य विशेषताएं इन उद्देश्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकसित हुई हैं, जो प्रस्तावना से प्रवाहित होती हैं। हमारे संविधान ने देश की आवश्यकता अनुसार विश्व के अधिकांश प्रमुख संविधानों की सर्वोत्तम विशेषताओं को अपनाया है। हालांकि भारत का संविधान कई देशों से उधार लिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों से और उनके संविधानों से अलग करती हैं। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें 1, सबसे लंबा लिखित संविधान है। 2, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है। 3, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। 4, संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण। 5, सरकार का संसदीय स्वरूप है। 6, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। 7, कानून का शासन। 8, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। 9, मौलिक अधिकार, जिसे ह्यूमन राइट्स भी हम कहते हैं। 10, राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांत। 11, मौलिक कर्तव्य, जो प्रत्येक भारतीय नागरिक का जो भी मौलिक कर्तव्य है, देश को लेकर, देश के संरचनाओं को लेकर और जो भी यहाँ पर लोग देशवासी हैं उनके प्रति। 12, भारतीय धर्म निरपेक्षता, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत
अनेक धर्मों को मानने वाले, उसको निभाने वाले लोगों के साथ में मिला हुआ देश है। अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता हमारे भारत के अंदर ही ये चीज़ देखी जा सकती है कि अनेक धर्म के लोग एक ही जगह रहते हैं। इसके लिए हमारा देश भारत कहलाता है। 13 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी जब हम 18 साल से बालिग कहलाते हैं तब से हम चुनाव में वोट डालने जा सकते हैं तब का। 14 एकल नागरिकता, 15 स्वतंत्र निकाय, 16 आपातकालीन प्रावधान, 17 त्रिक्षत्रीय सरकार, 18 सहकारी समितियां। यदि इन सभी को हम क्रमांक के हिसाब से समझने की कोशिश करें, मानो कि इसको अगर सविस्तार समझने की डेफिनेशन के साथ कोशिश करें, तो जिसमें पॉइंट 1 आता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है, तो वो इसके लिए हम कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम संविधानों को अमेरिकी संविधान की तरह लिखित या ब्रिटिश संविधान की तरह अलिखित संविधान में वर्गीकृत किया गया है। भारत के संविधान को दुनिया का अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। यह एक बहुत ही व्यापक और बड़ा दस्तावेज यानी विस्तृत दस्तावेज है। भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान करने का कारक है भौगोलिक कारक, यानी देश की विशालता और इसकी विविधता। फिर ऐतिहासिक कारक, उदाहरण के लिए 1935 से भारत का सरकार अधिनियम का प्रभाव। फिर केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान, और संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों को जो दबदबा है। तो भारत के संविधान में न केवल शासन के मौलिक सिद्धांत हैं, बल्कि विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी है। भारत के संविधान में न्याय संगत और गैर न्यायिक दोनों अधिकार शामिल हैं। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू यानी दूसरे क्रमांक से देखा जाए तो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। ऐसा हम तब कह सकते हैं कि भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के साथ साथ 1935 से भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम के लगभग 250 प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया है, यानी कि उधार लिया है। तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने गर्व से कहा है कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का निचोड़ करने के बाद तैयार किया गया है। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफ़ी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक हिस्सा मौलिक अधिकार और राज्यों नीति के निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिकी और आयरिश संविधानों से प्रेरित है। संविधान का राजनीतिक हिस्सा कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधेयिका के बीच संबंध काफ़ी हद तक ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।